ओके, तो एरेज को समझने के लिए हम बनाते हैं अब हमारा सेकेंड चैप्टर। मैं यहाँ लिखता हूँ सेकेंड अंडरस्कोर numpy क्रिएट एरे, ठीक है, डॉट एक्सटेंशन क्या हो गया, पाई। ठीक, अब मैं एज इट इज़ इसको पहले डिलीट करता हूँ यहाँ से। ठीक, नया लेंगे हम। अब यहाँ पर हम सिंपल, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। किसको, इंपोर्ट numpy एज एन पी, बेस्ट प्रैक्टिस हमारी। ठीक है, तो देखो हम जिसकी बात कर रहे हैं numpy, मैं यहाँ पे एक कमेंट लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर यहाँ लिखता हूँ नाउ वी विल क्रिएट numpy nd array, ठीक है, nd array ऑब्जेक्ट। ओके, नीचे आ जाओ। ये मैं आपका नोट्स भी आपको रेडी करवाता जा रहा हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो numpy बेसिकली आपको पता है कि वो एरे के साथ काम करता है। ठीक है, तो जब एरे ऑब्जेक्ट होता है कोई, तब उसे, मतलब कोई भी एरे ऑब्जेक्ट numpy में होता है तब उसे nd एरे कहा जाता है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, चलो, है ना, द एरे ऑब्जेक्ट इन numpy इज कॉल्ड nd एरे। ओके, ये हम कैसे बना सकते हैं nd एरे? अरे हम कैसे बनाते हैं, सिंपल, कौन से फंक्शन से, एरे लिखो और उसके फंक्शनाइज कर दो। इस तरह से हम बेसिकली इसको बनाते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले numpy को इंपोर्ट कर दिया। ठीक, numpy को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मान लो एक वेरिएबल x नाम का। ठीक है, x इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं ग्रुप ऑफ नंबर्स कुछ एग्जीक्यूट करूँगा, मुझे एक अरे पे देने हैं, तो मैं लिखूँगा np डॉट एरे। ओके, और इसको जब फंक्शनाइज करूँगा तो, क्योंकि ये एक लिस्ट है, अरे क्या है, एक फंक्शन है, तो मुझे इसको फंक्शनाइज के लिए ये दो राउंड ब्रेसेस तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, np के अंदर जाएगा क्योंकि ये np की एक फंक्शनैलिटी है। ठीक है, np इज़ फॉर numpy। ओके, np डॉट एरे। अब एरे में हम लिस्ट के थ्रू पास करते हैं ना कोई भी डेटा, तो पहले मैं लूँगा लिस्ट। लिस्ट के लिए मैं लूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि लिस्ट का फंक्शन ही होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसा जहाँ पर आप कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट्स देखोगे आप समझ जाओ कि ये एक लिस्ट है। ठीक है, इसी के अंदर डेटा पास करते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो 5 नंबर, 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3, 4, 5, ये मैंने 5 नंबर ले लिए। ओके, अब 5 नंबर लेने के बाद मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ। किसको प्रिंट करूँ, x को। ठीक है, और अब क्या करते हैं, इसको समझने के लिए कि ये जो nd एरे है कि क्या है, हम देखेंगे कि इसका टाइप क्या है। किसका टाइप, जो हमने x वेरिएबल पे सेव करवाया है np एरे को, तो इसका टाइप देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट, मैंने अभी x को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब उसके साथ में मैं इसकी क्लास देख लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा टाइप। ओके, सॉरी, इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर टाइप, और इसके अंदर मैं वेरिएबल पास कर देता हूँ x। मुझे x वेरिएबल का टाइप देखना है। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, एक वो है, इसका क्लास क्या है, ये एरे है, कौन सा डेटा टाइप है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास nd एरे। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करो, स्टार्टिंग है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। देखो पहला आउटपुट क्या आया आपके पास, जो हमने x प्रिंट कराया था, मतलब इस एरे के अंदर 1 2 3 4 5 हमने प्रिंट कराया था, वो एज इट इज़ लिस्ट में उठ के आ गया। दूसरा में हमने बोला कि टाइप क्या है, टाइप क्या आया आपके पास, क्लास कौन सी आई, numpy nd एरे। x वेरिएबल की क्लास क्या हुई, numpy nd एरे। ठीक है, अभी हम nd एरे की बात कर रहे हैं ना। ठीक, तो ये तो इसकी बेसिक स्ट्रेटजी हो गई कि कोई भी डेटा जो है इसके अंदर आप पास करोगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक, अब समझते हैं कि ये तो मैंने एक लिस्ट दे दिया, अगर मैं मान लो टप्लस के अंदर इसको दूं, ठीक है, ये तो लिस्ट है, अब मैं टप्लस के अंदर देता हूं तो क्या उसका कैसे आएगा। तो मैं एक यहाँ पे कमेंट लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी
कैन ऑल्सो पास a list tuple or any array like object with array method। इस तरह से मैं इसको वर्ड वैप कर देता हूं, ठीक है। आप और ये भी लिख देता हूं कि और वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनडी एरे पे, एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू एनडी एरे, ठीक है। मतलब आप अगर ट्रिपल्स के अंदर भी कुछ ऑब्जेक्ट पास करते हो, कुछ भी पास करो, चाहे स्ट्रिंग करो, चाहे वेरिएबल करो, चाहे डिक्शनरीज करो, कुछ भी करो, वो ऑटोमेटिक उसको एनडी एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे फिर से लेता हूँ इंपोर्ट numpy। आप कितने बार भी इंपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। import import numpy एज np। एक चीज़ और बता दूं भाई आप लोगों को, आप लोग शॉर्टकट मत मारना कभी भी कोडिंग पे, ठीक है। अभी हम कॉपी पेस्ट करेंगे बट हर चीज़ पे शॉर्टकट मत मारना, ठीक है। हर बार कोशिश करना उसको लिखने की, ताकि कंटिन्यूसली आप लिख सको। आपको आदत पड़ेगी, जितना लिखोगे उतना आदत पड़ेगी, और अगर आपका दिमाग नहीं चलेगा तो ऑटोमेटिक हाथ चलेगा आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फिर से एक एक्स वेरिएबल, एक्स नहीं इस बार वाई लेता हूँ, क्योंकि एक्स मैंने ले चुका हूँ ऊपर, वाई लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, np.array। अब यहाँ पर फंक्शनाइज किया। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बोला मैं लिस्ट में नहीं दूंगा, मैं किस में दूंगा, टप्लस में। टप्लस के लिए मुझे क्या यूज़ करना है, वापस स्क्वायर ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से सेम वैल्यू पास कर देता हूँ 2 3 4 5, मैंने फिर पास कर दिया। इस बार मैंने किया है टप्लस पे नीचे। अब क्या इसको हम प्रिंट करें, यस इसको भी प्रिंट करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, और इसका भी हम डेटा टाइप देख लेते हैं एक बार, प्रिंट, ओके। और इसका भी हम देख लेते हैं टाइप एक्स। क्या ये भी आएगा सेम, तो यस बिल्कुल ये भी सेम आएगा। देखो एग्जीक्यूट करता हूं मैं, देखो क्या आया, numpy एनडी एरे। इसने एरे पे चेंज कर दिया, जो मैंने कहा कन्वर्टेड टू एनडी एरे, ठीक है। आप किसी भी डेटा टाइप में पास करो, ये उसको चेंज कर ही देगा, ठीक है। आई थिंक ईजिली इसको समझ गए होगे आप, ओके। अब इसमें डायमेंशंस भी होते हैं जो numpy पे स्पेशली होते हैं। मैं यहाँ एक कमेंट बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डायमेंशंस इन एरे। यार स्पेलिंग कुछ गलत होगी ना, तो आप लोग उसको कंसिडर कर लेना, गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे एक डेफिनेशन की, अ डायमेंशंस इन एरे इज, हमने क्या गलती करी है, अच्छा ओके, ऊपर ले आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। अ डायमेंशंस इज अरे इन एरे इज, मैं क्या लिखने वाला था, हाँ, 1 लेवल ऑफ अरे डेप्थ, ठीक है। इसको बेसिकली बोला जाता है नेस्टेड एरे। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ नेस्टेड। ये मैंने ना पाइथन में बेसिकली इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, पाइथन का जो ट्यूटोरियल है बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो अब आ जाऊँ नीचे, नेस्टेड एरे। अब ये नेस्टेड एरे क्या होता है, इसको भी मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। समझ लो जिसके अंदर एरे के अंदर एरे होता है ना, जैसे एक एरे के अंदर दूसरा एरे कुछ होता है, उसको कहा जाता है बेसिकली नेस्टेड एरे। मतलब एक फंक्शन के अंदर अगर हम 2 फंक्शन देते हैं, 3 फंक्शन देते हैं, तो उसको कहा जाता है नेस्टेड फंक्शन। वैसे ही सेम एरे के अंदर होता है, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल आगे समझेंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ओडी एरे, ठीक है। ओडी एरे क्या होता है, स्केलर्स कहा जाता है इसको। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रुको, O-D एरेज, ठीक है। या फिर आप इसको बोल लो स्केलर्स, सॉरी ए आर होता है, SCAARS, स्केलर्स। आई थिंक ये स्पेलिंग होती है, आप लोग गूगल कर लेना, कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है। आर द एलिमेंट्स
इन एन एरे, और जो इसकी वैल्यू होती है ना वो सब ज़ीरो डायमेंशनल वाली होती है। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली 3-4 अलग अलग डायमेंशनल होते हैं। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ एरे। इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम लोग ज़ीरो को ओ बोलते हैं ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। हाँ मतलब ठीक है, नॉर्मल कोडिंग की भाषा में ज़ीरो को ओ बोला जाता है, तो उसको आप ओ मत लेना, वो एक्चुअल में ज़ीरो डायमेंशनल है, तो वो ज़ीरो डी है। ठीक है, ज़ीरो हाइफन डी है। तो मैं यहाँ एक और बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ईच वैल्यू इन एन अरे इज़ अ ज़ीरो डी। कर दूँ, ऐसे कर दूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अरे मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार ये हम क्या समझना चाह रहे हैं, इसमें हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी आप बस आंख बंद करके, ब्रेन वॉश करके, बिल्कुल आप जो मैं बता रहा हूँ आप उसको समझो पहले। जो भी आगे होगा प्रैक्टिकली होगा और आपको पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कई कई चीज़ें मैं हर ट्यूटोरियल पे बोलता हूँ ये बात, कई कई चीज़ें, कई कई कंसेप्ट्स, कई कई थ्योरियों को हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, तो उसको रटना पड़ता है। आप जब रट लोगे, वो टर्मिनोलॉजी को अच्छे से रट लोगे, उसका 1 2 3 प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, तो वैसे ही जो मैं समझा रहा हूँ बस इसको आप समझ लो कि एज अ थ्योरी है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद की सारी चीज़ें आपकी बेसिक सुपर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो पॉइंट पे आते हैं, लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बनाता हूँ कि नाउ वी विल क्रिएट एक ज़ीरो डी एरे बनाएंगे अपन। ठीक है, मतलब ज़ीरो डायमेंशनल वाला एरे। ठीक है, विथ अ वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे मान लो मैं लेता हूँ 42, एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं इसका। अब मैं सबसे पहले फिर क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। किसको करूँगा, numpy, इंपोर्ट numpy एज np। ओके, अब यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता हूँ फिर से मैं x वैल्यू मैंने ले ली। x वैल्यू के अंदर दे देता हूँ np डॉट एरे, और इसके अंदर मैं ये वैल्यू पास कर देता हूँ हमारी 42। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करता हूँ। किसको प्रिंट कर दूँ, हमारे x को। ठीक, ये क्या होगा, हमने पाइथन पे देखा है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। देखो ये क्या होगा, ये बस 42 को प्रिंट कर देगा उठा के। देखो इसने 42 एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो ये क्या था, ये क्या था बेसिकली, ये बेसिकली ज़ीरो डी है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। नॉर्मली जब हम numpy को इंपोर्ट करते हैं, नॉर्मली उससे कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट कराते हैं, तो जो आउटपुट आता है ना, उसको ज़ीरो डी कहा जाता है। ये सिंपल है, हमेशा आपने इसको किया हुआ है, इसी को बोला जाता है ज़ीरो डी। ठीक है, इसी में सेम 1D होता है। ठीक है, और 1D ज़ीरो से भी ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा बेसिक अरे अगर कोई है तो वो 1D है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये ज़ीरो डी जो होता है ना अरे, इसका खुद का एक एलिमेंट होता है। ठीक है, और ये जो होता है यूनी डायमेंशनल होता है, आप ये समझो। तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ पहले कमेंट, आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ 1D एरे। ठीक है, 1D एरेज। अब इसका एक डेफिनेशन देते हैं, एन एरे दैट हैज़ ज़ीरो डी। ठीक है, ज़ीरो डी एरेज एज इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल और 1D। ठीक है, ये सबसे कॉमन होता है, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, बेसिक। ये कैसे करोगे आप, सिंपल, आप फिर से इंपोर्ट करो, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक, numpy एज np। अब हम यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल ले लेते हैं x। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, शरद ले लेता हूँ।
एक नया वेरिएबल बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे ले लो np डॉट एरे, ओके, और इसके अंदर एक लिस्ट पास कर दो। लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रेसेस लेंगे, हम फिर से ले लेते हैं 4-5 नंबर जो हमने पहले एग्जांपल देखा है, और हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। किसको प्रिंट कर दें, हम कर देते हैं शरत को प्रिंट। तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, मेरे पास आउटपुट आया 1 2 3 4 5। ये जो बेसिक होता है ना, ये बेसिक है, सुपर बेसिक, ये है आपका लिस्ट, मतलब एरे। आपने एक वैल्यू को प्रिंट किया यहाँ पे, फिर आपने एक एरे के अंदर ही आपने एक वैल्यू को प्रिंट किया, ठीक है। आपने केवल x को एक वैल्यू नहीं दी, आपने उसको पहले एरे को दिया, नमपाई को दिया, नमपाई के अंदर एरे, एरे के अंदर उसने वैल्यू पास करी। सेम उसने 1D पे लिया। इसमें जब एलिमेंट्स आ गए, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आ गए, एक आर्ग्यूमेंट के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर, नमपाई एरे का यूज़ करके आपने डिफरेंट डिफरेंट इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पास कर दी, तब ये वन डायरेक्शनल बन जाता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास उसका आउटपुट, ठीक है। अब इसी में अगर हमको 2D एरे बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। अब आपको अब सुपर क्लियर होगा ये कि हम ये किस चीज़ की अभी तक बात कर रहे थे। मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट अ 2D एरे, मतलब कंटेनिंग 2 arrays with certain values डॉट, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर अब करता हूं इसको इंपोर्ट, इंपोर्ट, ओके। और इंपोर्ट करके मैं यहां करता हूं numpy एज np, जो मुझे हमेशा से करना है। मैं यहां पे फिर से ले लेता हूं एक x, और x इज इक्वल टू मैं कर देता हूं np डॉट एरे, ओके। और np डॉट एरे, अब इसके अंदर मैं 2 एरे पास करूंगा अलग अलग, मतलब एक वेरिएबल के अंदर एक एरे हमने दिया अभी तक, 1D एरे हमने देखा, ठीक है। अब मैं 2 अलग अलग एरे दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लिस्ट मैंने पास करी, एक लिस्ट के अंदर मैं नेस्टेड पे दूंगा इसको, मतलब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। अब इस पे दे देता हूँ 1, 2, 3, 3 मैंने पास किया। अब मैं इस पे लगाऊंगा कॉमा, और यहाँ पर फिर एक नेस्टेड एरे पास करूंगा, इसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट पास करूंगा, इस पे दूंगा 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये मेरा हो गया 2D। बस अब मैं कुछ नहीं करना है, मुझे प्रिंट कर देना है, किसको, x को प्रिंट कर देना है बस। ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा देखो, देखते हैं। ये देखो, ये 2 एक लिस्ट के अंदर नेस्टेड बना, और उसमें ये एक और ये एक, ये हमारा हो गया 2 डायमेंशनल, ठीक है। आप इसको अभी तक आपने यूज नहीं किया होगा, नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं सबसे कॉमनली। अब इसी में एक 3D भी होता है, ठीक है। मतलब आप उसको कितने भी वैल्यू ले लो, ऐसा नहीं है कि 3D में आप 3 वैल्यू लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं इसको एक नीचे आ जाता हूँ, एक और कमेंट लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे लिखता हूँ कि नाउ वी विल क्रिएट अ 3D एरे, ठीक, विथ 2D, ऐसे ले लूं, एरे, ठीक है। मतलब हम 2 2D एरे लेंगे, 2D एरे मतलब 2 डायमेंशनल हो गया। अब 2 डायमेंशनल को हम क्या करने वाले हैं, और लेने वाले हैं। देखो मैं यहाँ पे 2 2D कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक। हम कैसे लेंगे इसको, हमने किया इंपोर्ट, इंपोर्ट numpy एज np, उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे शरत, एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ np डॉट एरे, और यहाँ पर जब फंक्शनाइज करूँगा, मैंने क्या बोला, 2 2D दूंगा मैं, ठीक है। तो पहला स्क्वायर ब्रेसेस हो गया,
सबको कवर करने के लिए, दूसरा 2D के लिए, तीसरा उसके अंदर वैल्यू पास करने के लिए, मतलब दो 2D के लिए। तो ये पहला वाला 1D, फिर 1D, फिर 1D, फिर 1D, तो दो TD कंप्लीट हो गया। तो पहले मैं दे देता हूँ 1, 2, 3। देखो आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसके बाद फिर मैं दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ फिर से देता हूँ एक, इसके अंदर देता हूँ 4, 5, 6। ठीक, अब इससे बाहर आ जाओ, एक ख़त्म मेरा। अब इसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर मुझे फिर से एक स्क्वायर ब्रेसेस लेना है, क्योंकि मैं दो 2D देने वाला हूँ, है ना। तो मैं यहाँ क्या दे देता हूँ, फिर से मैं दे देता हूँ 1, 2, 3, ये दो अलग अलग वैल्यूज़ बन गई, कॉमा यहाँ दे देता हूँ 4, 5, 6। ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पूरी मेरी ख़त्म। मैंने इसको यहाँ पर ये नहीं दिया ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ पे आएगा 4, 5, 6। ठीक है, ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो कोई एरर नहीं आया, मतलब क्लियर है कि हम करना क्या चाहते हैं। हमने दो 2D लिए हैं, तो 2D का ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को तो आप दो जगह पास करोगे ना। ये देखो यहाँ भी किया पास हमने, यहाँ भी किया, फिर उसको फिर एक लिस्ट के अंदर आप लोगे। तो आप हमेशा इस सिंटेक्स का ध्यान रखना। आप 1, 2, 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, जिसको प्रिंट कर दूँ, शरत को प्रिंट कर देता हूँ। देखो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ये देखो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। ये पहला वाला था, ये अलग हो गया, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अगर मान लो आपको चेक करना रहता है ना कि कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं आपके पास में, तो हम ndim का यूज़ करते हैं। ठीक है, ndim कमांड का यूज़ करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं नीचे, यहाँ पर एक कमेंट लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि चेक हाउ मैनी डायमेंशंस द एरे हैव। कैसे चेक करोगे, उसके लिए हम किसको करते हैं, हम डिम का यूज़ करते हैं, एन डिम। ठीक है, इस तरह से ये होता है। सॉरी, ये एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np। अब यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूँ, या एक काम करता हूँ 4 ले लेता हूँ, ए लेता हूँ, एक ए ले लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ np। अब मैं जितने भी डायमेंशनल है ना, ये सारे के सारे यहाँ पे पुशअप कर दूंगा। ठीक है, एरे, ये मेरा हो गया 0D, मैं यहाँ ले लेता हूँ 42, ये मेरा 0D हो गया। अब मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 1D ले लेता हूँ, एक np डॉट एरे, और इसके अंदर मैं 1D था ना, ये इसको पास करा देते हैं। ठीक है, कॉपी, बस इसको पास करा देते हैं। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मत करना। ठीक है, अब देखो हम आ जाते हैं सी पे। यहाँ पर हम एक 2D लेते हैं, और उसके बाद फिर हम 3D ले लेंगे। तो 2D लेने के लिए हमको क्या करना है, सिंपल मैं इसको यहाँ से यहाँ तक उठाता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, ये 2D हो गया। अब मैं ले लेता हूँ एक 3D, तो मैं D पे आ जाता हूँ, और D पे मैं यहाँ से पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, मतलब सारे के सारे आउटपुट्स। अब इसको हमको चेक करना है कि कौन कितना डायमेंशनल वाला है। तो हम कैसे करेंगे, इसका टाइप चेक करना है, तो यहाँ टाइप से नहीं होगा, क्योंकि वो तो क्लास चेक करता है। हम यहाँ करेंगे प्रिंट। ठीक है, अब पहले वाले प्रिंट में मैं एक काम करता हूँ, पहला वाला ए वेरिएबल का मेरे को एंडिम चाहिए। ये देखो आ गया एंडिम, नंबर ऑफ डायमेंशनल आप बोल लो एक तरह से। ठीक है, एंटर आ जाओ। मैं अलग अलग प्रिंट करूँगा, ऊपर नीचे। ठीक है, अब फिर मैं ले लेता हूँ बी का भी मैं एंडिम कर दूँ। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों को उठाता हूँ यहाँ से, कॉपी पेस्ट।
अब ले लेते हैं ये वाला C और ये ले लेते हैं हमारा D। ठीक है, क्लियर। अब मेरे पास ये मेरा प्रोग्राम बन गया था, मैंने चारों डायमेंशनल यहाँ पे दे दिए 0 1 2 3, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर मैं उसको प्रिंट करूँगा और मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई कितने नंबर ऑफ डायमेंशनल्स हैं आप मेरे को एंडिम के थ्रू बताओ। तो अब क्या होगा, ये पहला वाला 0 है हमको पता है, ये 1 2 3, ये सबका टाइप यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 0 1 2 3, इससे ऐसे नहीं आएगी क्योंकि हमने प्रिंट दिया ना, ऊपर नीचे आएगी। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो इसको, देखो पहला वाला का 0 फिर 1 2 3। ठीक है, क्लियर, ये बहुत इजी से हो गया, है ना। अब मान लो कि अगर आपके पास 5 डायमेंशनल है और आपको चेक करना है कि वो 5 डायमेंशनल है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? सिंपल, उसका मैं एक और फंक्शन आपको बता रहा हूं। ठीक है, यही सेम एक दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। मैं यहाँ एक कमेंट लेता हूं, यहाँ ले लेता हूं कि क्रिएट एन एरे विथ 5 डायमेंशंस, MENSIONS, ठीक है, डायमेंशन, एंड वेरीफाई दैट इट हैज़ 5 डायमेंशंस। ठीक है, हम क्या करें, हम सिंपल जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं numpy as np। ओके, अब यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट दे लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं शरद नाम दे देता हूँ, एक np लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक 1d पास करता हूँ। ठीक, np डॉट एरे, हम लिस्ट लेते हैं एक और इस लिस्ट के अंदर में हम दे देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहां पर मैं बोलूंगा इसको, ये 1D है, ये तो 1D है, ये तो क्लियर हमको दिख रहा है ना, ये 1D है। लेकिन क्या होगा कि मैं बोल रहा हूं कि ये 1D नहीं है, ये है 5D। तो मुझे इसे उसको कन्वर्शन पे दिखाना पड़ेगा। मैं जैसे ही इसको पास करूंगा तो ये बोल देगा ये 1D है। देखो हमने सेम लिया था ना 1D पे, ये 1D है, आंसर क्या आया था 1, आपको भी पता है ये 1D है। लेकिन मैं इसको 5D में कन्वर्ट करूंगा, तो इसी को सेम कैसे करूंगा, मैं यहाँ लगाऊंगा कॉमा और इसको बोलूंगा कि जो तुम एंडिंग कर रहे थे ना, तो अब मैं करूंगा यहाँ पे एन डी, देखो NDMIN आ गया, वो सबसे ऊपर NDMIN इज इक्वल टू, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ डायमेंशनल को आप कर दो 5। ठीक है, मैंने बोला नंबर ऑफ डायमेंशनल को आप कर दो 5। ओके, अब मैं इसको बोलता हूँ कि अब प्रिंट कर दो, शरत को प्रिंट कर दो। ओके, और यहाँ पर मैं एक कॉन्केटिनेशन भी ले लेता हूँ, प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ नंबर ऑफ डायमेंशंस, कुछ ऐसा ले लेता हूँ और यहाँ पर उसको कॉमा, जो मेरा एंडिम है उसको दे देता हूँ। ठीक, मतलब हमने 2 लिया, एक पे हमने बताया कि नंबर ऑफ डायमेंशनल कैसे चेंज होगा और यहाँ पर हम उसका टाइप भी चेक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शरद डॉट एंडिम। एंडिम क्या करेगा, एंडिम हमको बताएगा कि कितना डायमेंशनल है और मैंने यहाँ पे शरद को प्रिंट कर दिया ऐसे लिख के। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी नहीं आएगी, मेरे पास कैसी वैल्यू आएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। देखो ऐसे 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 5 होगा ये टोटल। ठीक है, और इसके अंदर पे फिर 1 2 3 1 2 सॉरी कॉमा नहीं आएगा, 3 4 5 कुछ ऐसा आएगा मेरे पास आउटपुट। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने इसको अब बोला 5 डायमेंशनल बन जाओ, ये तो 5 डायमेंशनल ये बन जाएगा। ठीक है, देखो एग्जीक्यूट करते हैं, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ अदरवाइज एरर आएगा। ठीक, सेव, अब इसको एग्जीक्यूट, देखो मैंने बोला आपको इस तरह से ये मेरे पास आउटपुट आ गया। मतलब मैंने इसको 5 डायमेंशनल में चेंज कर दिया, किसको, 1D को।
1D को हमने चेंज करके 5 डायमेंशनल कर दिया, और यहाँ पर मैंने उसको चेक कराने के लिए कितना डायमेंशनल है तो यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यही सेम चीज हम इंडेक्सिंग में भी करते हैं। ठीक है, तो मैं इंडेक्सिंग वाला पार्ट को आपको बताता हूं एक नया चैप्टर में, क्योंकि अदरवाइज ये मिक्सअप हो जाएगा पूरा। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं हार्डली रिकमेंड करूंगा, हाईली आप एक बार फिर से वीडियो को देखना। और मैंने लगभग जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी है ना, इन सबको थॉरो करो और एग्जाम्पल देखो, थॉरो करो एग्जाम्पल देखो, आपको ये सुपर बेसिक क्लियर हो जाएगा इसका। ठीक है, और अब बनाते हैं नेक्स्ट चैप्टर। और मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक बार, दो बार, तीन बार इस चैप्टर को पढ़ना, उसके बाद ही हमारे थर्ड वाले चैप्टर में जाना। ठीक है, नहीं तो आगे पार्ट पीछे सपाट वाला चीज़ होगा। ओके, चलो ठीक है, इस स्टॉप करते हैं ट्यूटोरियल को और बढ़ते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ। ओके।